आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी अनुपमा आज की बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर आप ये देखेंगे कि प्रार्थना से मिलती हैं अनुपमा और अनुपमा कहती हैं कि कल मेरे दामाद यानी कि मेरी अपनी बेटी उसकी शादी हो रही है और प्रेम मेरा दामाद बनने वाला है। तो बोलते हैं कि क्या? हाँ, उसकी सगाई हो रही है कल। वैसे मैं यहाँ पर आई थी क्योंकि मुझे कुछ कैटरिंग करना था, सामान दिखाना था, प्रेजेंटेशन भी शो करना था, इसीलिए। तो बोलते हैं कि क्या शादी हो रही? तुम दो प्रेम एक दूसरे को जानते हो? नहीं, मतलब कि बस इतना ही जानते हैं जितना आप मुझे उन्हें जानती हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो बोलते हैं कि अच्छा, मैं ना कोई कॉफ़ी के लिए नहीं था मेरे साथ कंपनी देवलने वाला, तो मैं ऐसे ही आ गई, कोई बात नहीं, कभी कभी आ जाना चाहिए। वो घबरा जाती है, उनके हाथों की बनाई हुई मिठाई भी उनके हाथ से छूट जाती है क्योंकि उसे प्रेम ने बनाया होता है। वो चली जाती है। बोलते हैं कि ये तुम्हारा बिल प्रार्थना? उसके बाद देखती हैं तो उसमें प्रार्थना कोठारी लिखा होता है। अनुपमा समझ जाती हैं। यहाँ पर कहती हैं कि देखो, तुम्हारे लिए मेहंदी मुझे लगानी है, तो अब तुम परेशान मत, अभी तक नाराज़ हो क्या? मैं आपसे नाराज़ हूँ लेकिन अपने प्रेम से नाराज़ नहीं हूँ। तो आप मुझे मेहंदी लगाइए, लेकिन सिर्फ नाम लिखना है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगानी है। और यहाँ पर अनुपमा सबसे बातें कर रही हैं, करें अब ये कर देना, वो कर देना, तैयारियाँ बहुत अच्छे से चल रही हैं। तो तूने ये दिखाया ना, माही को फिट आ रहा है ना, इसका अल्टर तूने करवा दिया? हाँ, हो गया है। और डेकोरेशन की चिंता मत करिए मम्मी, उसके लिए मैं हूँ, डेकोरेशन मैं कर दूंगी, ठीक है ना? तो अनु माँ, आप भी ना थोड़ा आराम कर लीजिए, आप सिर्फ चिल करिए, कुछ भी नहीं, सारे काम हम लोग कर लेंगे। और यहाँ पर बोलते हैं, अरे अंश, तू क्या कर रहा है? काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो है ना, कहती हैं कि आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है माही और कहती है कि आज मेरी सगाई है, नहीं नहीं, कल मेरी सगाई है, कल मेरी सगाई होने वाली। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है उनके अंदर और कहती हैं कि मेरी मम्मी से बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं कॉल करके देखती हूँ, काव्या कॉल रिसीव कर ही लेगी। और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं, पंडित जी के लिए कुछ सामान भी लाना है ना, तो जाओ उनके धोती कुर्ता का इंतज़ाम करो। यहाँ पर सब देखने लगते हैं क्योंकि बात ही ऐसी हो जाती है। अनुपमा भी बहुत परेशान हो जाती हैं और क्योंकि यहाँ पर जो बा है ना, वो कह देती हैं, तू ऐसे परेशान हो रही है जैसे तेरी अपनी सगी बेटी की सगाई हो रही हो। अनुपमा कहती है कि बस करिए, मेरी ही बेटी है वो, मेरी सगी ही बेटी है। कल कोई भी इसके खुशियों में कड़वाहट डालने की कोशिश नहीं करेगा, वरना मुझसे ख़राब कोई भी नहीं होगा। और ये माही मेरी ही अपनी बेटी है। आ जाती हैं यहाँ पर राही और कहती हैं कि बिल्कुल मेरी कमी माही ने ही पूरी की है, तो उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो है ना, आ रही होती हैं तो तभी कहती हैं कि तुम एक काम करो, इसमें ग्लिटर्स लगा दो, कल लगाओगी ना तो सारा निकल जाएगा। तो बोलती हैं ठीक है। उस बोर्ड में यही लिखा होता है कि सगाई ऑफ माही एंड प्रेम। और उसके बाद ये देख लेते हैं, जैसे वो ग्लिटर में थोड़ा सा ये करती हैं, फूंक मारती हैं, वैसे सामने आ जाते हैं प्रेम और कहते हैं कि क्या मतलब, दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ भरने वाली खुद को इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो? अभी भी वक्त है, अभी भी तुम सब कुछ बदल सकती हो, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो बोलते हैं, देखो ना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैं इस सगाई को लेकर उदास हूँ, ठीक है ना? तो इसीलिए तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आ जाते हैं प्रेम और कहते हैं कि क्या मैं भी कुछ काम कर सकता हूँ? तुम्हें कोई काम नहीं करना, तुम जाकर आराम करो। आराम नहीं कर सकता, किचन में बहुत सारा काम है, अनु की रसोई में। तो बोलते हैं कि हाँ हाँ, लेकिन क्या आपने होने वाले दामाद की भी बात नहीं मानेंगे आप? ये बात तो जानबूझकर कहते हैं और पीछे खड़ी होती हैं राही, जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। और अनुपमा कहती हैं कि अब तो बात माननी ही पड़ेगी, जाओ, तुम्हें इतनी परमिशन है कि तुम थोड़े से काम करना, ज़्यादा नहीं। तो एक्चुअली आप ना रिंग खुद ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। माही कहती मुझे भी टाइम लग जाएगा, आप जाइएगा? तो बोलते हैं हाँ हाँ, मैं और राही चले जाएंगे। यहाँ पर बोलते हैं, अनुबेन आपसे ये लड़की मिलने आई है। तो बोलती प्रार्थना तुम? हाँ, कल आज मैं आपको ना ठीक से बाय नहीं बोल पाई थी, बस इसी के लिए आई हूँ। तो बोलती हैं, शाम हो रही है, मेरा घर पास में ही है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भी बनाती हूँ। चलो तुम चाय बना लो, मैं अभी आती हूँ। यहाँ से अनुपमा चली जाती हैं क्योंकि उन्हें बा बुला लेती हैं। बोलते तू सगाई कर रहा है? हाँ, कर नहीं रहा हूँ, करनी पड़ रही है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत, चलना हमारे साथ, कोई सगाई वगाई तो नहीं करेगा, क्यों छुपाया हमसे इतनी बड़ी बात? तब यहाँ पर आ जाती है राही, उन्हें देखती रह जाती, बोलती कि अरे ये अनु मैम ना इनको थोड़ा सा बचाई थी, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए अनुमा से मिलने आई थी, बस ये जा ही रही है। उसके बाद बोलती कि जाओ। अब यहाँ पर प्रार्थना को इनवाइट कर लिया गया है सगाई में और कहती यही है क्या जिससे तुम्हारी सगाई हो रही है, चलो कॉन्ग्रेचुलेसन। यहाँ पर बोलती है सब कुछ क्या है, तुम अभी भी वक्त है, समझने की कोशिश करो। तो बोलते हैं ये कौन थी? उसके बाद प्रेम बताते हैं कि ये कौन थी। पूरा नाम जो है अनुपमा आकर बताती हैं, प्रार्थना कोठारी, प्रार्थना कोठारी नाम है इसका। अब यहाँ पर जो है ना, प्रेम देखने लगते हैं तो बोलते हैं मैंने इसको कल सगाई पे बुलाया है, आई होप ये आ जाए तो अच्छी बात है। और यहाँ पर ये दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्रेम तो पहले से ही टूटे हुए हैं। यहाँ पर बोलती हैं कि खूब अच्छी मेहंदी लगाना, बहुत अच्छी, ताकि प्रेम देखते ही रह जाए। उसमें ना प्रेम का नाम लिखना है, डिजाइन वगैरह इतनी नहीं चाहिए मुझे, तो कलर अच्छे से आ जाएगा ना? हाँ आ जाएगा, सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसी तरह से धीरे
धीरे करके प्रेम का, प्यार का कलर भी मुझ पे चढ़ने लगेगा। अब यहाँ पर आकर देख लेते हैं इसे। उसके बाद जैसे ही अपना अगला कदम आगे बढ़ाते हैं, बस टकरा जाते हैं। सारी मेहंदी उनके हाथ में राही के लग जाती है। प्रेम का नाम राही के हाथों हथेली पर आ जाती है। यहाँ पर सभी ये सब कुछ देखने लगते हैं, बोलते हैं आई एम सॉरी माही, जानबूझकर नहीं किया, इट्स ओके, मैं सही कर लूँगी। माही उनको कुछ नहीं कहती हैं, बोलते हैं देखा कान्हा जी भी यही इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। तो बोलती हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं। हाथ पकड़ कर ले जाते हैं मिरर के सामने और कहते हैं कि देखिए, देखने का हुनर होना चाहिए, ये नाम अभी भी सीधा ही है, आप देख नहीं पा रही हैं और आप कह रही हैं उल्टा पुल्टा हो रहा है। अगर आप इसी तरह से करेंगी ना तो सब कुछ उल्टा हो ही जाएगा, लेकिन आप ना कुछ भी सीधा करना नहीं चाहती हैं। तो कहती हैं कि उल्टा नहीं हो रहा, बिल्कुल सही हो रहा है। अब उसके बाद वो मेहंदी का दाग छुड़ाने लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ ये प्रेम चुपचाप बैठे बहुत उदास होते हैं। आ जाती हैं परी और कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो प्रेम, अपने प्यार को रोको, ऐसा नहीं कर सकते, तुम सारी ज़िंदगी परेशान रह जाओगे। माही को भी हम समझा लेंगे, तुम समझाने की कोशिश करो। इस तरह से कोई रिश्ता रो धोकर इस तरह से नहीं जोड़ा जा सकता है। वो क्यों नहीं समझती है, तुम्हारे लिए राही नहीं माही ज़रूरी हो गई है क्या? तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं राही को ही प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरी बात को समझना ही नहीं चाहती। अगर लड़ने की बात है, मैं अकेले नहीं लड़ सकता, अगर वो मेरा साथ दे तो दुनिया से लड़ जाऊँगा, लेकिन कोई तो है एटलीस्ट मेरी बात तो समझता है। तो बोलती मैं समझती हूँ, लेकिन आप रोकने की कोशिश करिए। दूसरी तरफ ये मेहंदी का रंग हटा रही हैं, लेकिन वो कलर नहीं जाता। आ जाते हैं प्रेम और कहते हैं जब इससे कलर नहीं जा रहा तो दिल से कैसे छुड़ा पाओगी मेरा नाम। यहाँ पर बोलती बहुत मन से मैंने ये सब कुछ किया था, लेकिन ये मेहंदी मेरी खराब हो गई। कोई बात नहीं बेटा, इतनी इतनी सी बातों के लिए तो परेशान होती रहेगी क्या? तू ही बता, प्रेम का कोई अपना नहीं है, सब कुछ तुझे ही संभालना है। इस तरह से तू वीक पड़ती रहेगी तो कैसे होगा? मैं तेरे लिए ना रिंग दिखाने के लिए लाई थी, क्योंकि ये रिंग मैंने और राही ने पसंद की है। उसके बाद ये देखती हैं और कहती हैं कि वाह, रिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। कहती मैं कोशिश करूँगी, प्रेम को भी मैं संभाल लूँगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना अनुमा, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ सही करके ही रहूँगी। और ये रिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही है, लेकिन इसको ना राही और मैंने मिलकर पसंद किया, तुम दोनों की रिंग है ये। तब इतना सुनने के बाद ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इनको, क्योंकि वो राही ने पसंद किया है। यहाँ पर प्रेम कहते हैं कि आपके हथेली से मेरा नाम नहीं मिट रहा है तो आपके दिल से मेरा नाम कैसे मिट जाएगा? मैं इतना महान नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी हर एक बात मान सकूँ। कहती हैं कल सगाई है, आपको मन से सगाई करनी है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। देखो सगाई मेरी, क्यों इस तकलीफ में रहना, हाँ कर दो ना। नहीं कर सकती मैं, हाँ बस, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कल जो भी सगाई होगी बहुत अच्छे से करना। लेकिन प्रेम का कहना है कि सारी बातें तो मैं आपकी नहीं मान सकता ना। इधर प्रेम परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब प्रेम आते हैं अनु की रसोई में तो खलनायक बार बार कॉल कर रहे होते, बोलते हैं कि मैं ये कॉल रिसीव नहीं कर सकता। रिसीव करने के बाद बोलते हैं कि क्यों, मैं कुछ भी करूं अपनी ज़िंदगी में, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, आपको ये सब जानने की क्या ज़रूरत है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अनुपमा यहाँ कहती हैं कि मैं प्रार्थना का नाम कैसे पता करूँ, डबल आर है या एक ही आर है। चेक करती हैं और कहती हैं सोशल मीडिया से सब कुछ पता चल जाता है ना। देखती हैं उस इसमें लिखा होता है प्रार्थना कोठारी। उसके बाद वो सर्च करती, फाइनली उनको पता चल जाता है कि कौन है। लेकिन जैसे ही वो बात करने वाली होती है कि आ जाती हैं ईशानी और कहती हैं कि माँ जो है ना, बा का तेल नहीं मिल रहा, आप ला कर दे दिए, मेरा ड्रेस ऑल्टर कर दीजिए। अब फिर वो मुड़कर उस फोटो को डाउनलोड होते हुए देखना चाहती हैं तो वो लैपटॉप ही इनका ऑफ हो जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर राही भी सपने सजा रही हैं और वो देखने लगती हैं सपना की प्रेम उनके पास है। उठती हैं और कहती हैं ऐसा 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 नहीं हो सकता, मैं नहीं सोच सकती हूँ। आज की स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। कल के लिए आप यही देखेंगे कि सगाई हो रही होती है और कहते हैं कि राही सिर्फ और सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता। तब वो बोलते हैं आई लव यू टू, क्योंकि उन पर झूमर गिरने वाला होता है। वो समझ जाते हैं, सारे परिवार वाले ये सब कुछ देखते रह जाते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रेम ने बिल्कुल सही किया या गलत, ज़रूर बताएं।